जब एक आम बंदा इन्वेस्ट करता है, उधर से इन्वेस्टर ने ऑलरेडी एग्जिट प्लान बनाया होता है, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देता है। जब वो इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाल लेता है तो इधर रियल एस्टेट का बड़ा फर्क हुआ होता है। पहले नंबर पे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरे नंबर पे रियल एस्टेट, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा बैंकिंग सेक्टर, और चौथे नंबर पे ये हमारा डॉलर्स और आप कह लें गोल्ड, सोना। इसी तरह रियल एस्टेट को डाउन करने में एक बड़ा हाथ हमारे बैंकिंग सेक्टर का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं साकिब बिन आसलिल्लाह। अच्छा, आजकल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल पता है क्या है? प्रॉपर्टी मतलब रियल एस्टेट कब अप हो रही है? और कुछ लोग तो मुझे सवाल कर रहे हैं हमें बताएं कि प्रॉपर्टी कब अप हो रही है ताकि हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो ये एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है और मिथ है। आज मैं आपको एक्चुअल फंडा बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार होता कैसे है। अगर आप ये समझ गए तो आप एक बेहतरीन और कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास तबका है जिसको इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। अब इन्वेस्टर क्या है, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में मेन कारोबार कौन से हैं जिनमें इन्वेस्टर पैसा डालता है निकालता है। सबसे पहला अगर मैं उसमें नंबर दूं तो इसमें स्टॉक एक्सचेंज को मैं दूंगा। पहले नंबर पे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरे नंबर पे रियल एस्टेट, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा बैंकिंग सेक्टर, और चौथे नंबर पे ये हमारा डॉलर्स और आप कह लें गोल्ड, सोना। अब देखें, स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज जब डाउन होता है, मतलब एक शेयर की कीमत 4 रुपये 5 रुपये चल रही होती है या 10 रुपये तक चल रही होती है, तो इन्वेस्टर क्या करता है, ये पूरा ग्रुप है, ग्रोह है इन्वेस्टर्स, और ये नहीं है कि आपस में वो अटैच है, लेकिन कुछ लिंक भी होते हैं लेकिन ज़्यादा लिंक नहीं होते। बस उनका एक सेंस होता है जो काम कर रहा होता है, अपडेटेड रहते हैं वो मार्केट से। क्या करते हैं, पैसा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब शेयर उनको मिल रहा है 4 रुपये का, 5 रुपये का या मैक्सिमम 10 रुपये का। इन्वेस्ट किया, जब इन्वेस्ट किया तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की रेट्स बढ़ना शुरू होते हैं। जब ये रेट्स पहुंचते हैं 60 रुपये 70 रुपये तक, तो अब वो एग्जिट का प्लान बनाते हैं कि हमने अब एग्जिट करना है, निकालना है पैसा। अच्छा, अब इंस्टेड ऑफ दैट हम एक आम आदमी को देखें तो आम आदमी क्या करता है, 4 5 10 रुपये तक तो काम ही नहीं करता इन्वेस्टमेंट पे। जब 10 रुपये से मतलब रेट ये 60 70 रुपये तक पहुंच जाता है तो तब वो हरकत में आता है, यार स्टॉक एक्सचेंज तो बड़ा ऊपर जा रहा है, अब जो है हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये जब 150 200 तक पहुंचेगा तो हमें तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब जब एक आम बंदा इन्वेस्ट करता है, उधर से इन्वेस्टर ने ऑलरेडी एग्जिट प्लान बनाया होता है, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देता है। जब वो पैसा निकालता है तो स्टॉक एक्सचेंज गिरना शुरू हो जाता है दोबारा। जब 30-40 पे आता है तो आम आदमी नुकसान में चला जाता है, और नुकसान में फिर वो अपना पैसा निकाल लेता है क्योंकि वो मार्केट से अपडेटेड नहीं रहता, और अपडेटेड भी नहीं रहता और अवेयरनेस नहीं होती। अब जब वो इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाल लेता है तो इधर रियल एस्टेट का बड़ा फर्क हुआ होता है। मार्केट डाउन चल रही होती है, क्रैश चल रही होती है, वो ही इन्वेस्टर वो पैसा रियल एस्टेट में डाल देता है। रियल एस्टेट में जब डालता है तो रियल एस्टेट की मार्केट फिर ऑटोमेटिकली अप होना शुरू हो जाती है। तो एक ख़ास तबका है जो किसी भी कारोबार को डाउन कर देता है और अप कर देता है और ख़ुद अपना पैसा वो बना लेता है। जब रियल एस्टेट अप जाती है, अप हो जाती है, तो फिर आम तबका जिसको एक बिज़नेस का शऊर नहीं है, एक बिज़नेस का अवेयरनेस नहीं है, वो तब समझता है कि अब मार्केट जो है उठ गई है, अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी में। जो बात मैंने स्टार्ट में की थी कि मिसकंसेप्शन है, मिथ है। एक्चुअली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही तब करो जब वो डाउन चल रही है, क्योंकि मार्केट से आपको चीज़ बड़ी सस्ती मिलेगी। और जब प्रॉपर्टी अप होगी, मार्केट पीक पे चली जाएगी, तो वो आपका सेल का टाइम है, परचेजिंग का टाइम नहीं है। परचेजिंग का टाइम आपका अब है, अब प्रॉपर्टी मार्केट डाउन चल रही है। अच्छा, अब इस तबके को जब फ़ायदा होता है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं तो फिर वो पैसा प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं, डॉलर को देख लेते हैं, डॉलर या गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी तरह रियल एस्टेट को डाउन करने में एक बड़ा हाथ हमारे बैंकिंग सेक्टर का है, क्योंकि अब जैसे रियल एस्टेट डाउन चल रही है लेकिन आगे बढ़ने का इसका इम्कान है कि 2-3 महीने में ये अप होगी। अब बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया कि वो उसकी कोशिश होती है कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करें, हमारे साथ आके वो इन्वेस्टमेंट करें। तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेशो बढ़ा दिया है, और इतना बढ़ा दिया कि 20 से 22% चला गया है, ताकि लोग
रियल इस्टेट की तरफ ना जाएं, लेकिन रियल इस्टेट देखें एक बुनियादी ज़रूरत भी है और एक मुल्क की इकानमी में रीढ़ की हड्डी का किरदार रखती है रियल इस्टेट। तो अब मेरा जो ये पूरा तजज़िया है ना, अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं तो वीडियो को शेयर कर दें। अगर कोई पॉइंट मुझसे भूल चूक हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मैसेज कीजिएगा। तो मेरी सजेशन यही है कि प्रॉपर्टी में आप अभी इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये डाउन चल रही है, लेकिन अगले 2 से 3 महीने में ये अप हो जाएगी। इसका मतलब अपनी पीक पे जाएगी इंशाल्लाह, तो उस वक्त आपका फ़ायदे का टाइम है। तो ये कुछ रीजंस थी प्रॉपर्टी क्यों डाउन होती है, कब डाउन होती है, किस वजह से डाउन होती है और कब अप होती है। ये ख़ास तबका इन्वेस्टर्स का है जो पूरे मुल्क में रद्दो बदल कर रहा होता है, अपना पैसा बना रहा होता है, मार्केट को डाउन भी कर देता है, अप भी कर देता है। हाँ, अब प्रॉपर्टी में डाउन होने की एक और वजह हमारे मुल्क की हालात भी है, महंगाई भी है, क्योंकि ये ख़ास तबका है। इसके अलावा अब जितनी हमारी आवाम है वो तो बेचारी महंगाई की चक्की में पिस रही है। अब अगर हमारी मुल्क की मईशत बेहतर होती है, महंगाई कम होती है, लोग सेविंग्स करते हैं, तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होती है अपना घर, अपना प्लाट, फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और टिकटॉक पे फॉलो करें ताकि नई आने वाली अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।